गुरु आचार्य आचार्य की बात होती है तो क्या जो आदमी मेडिटेशन सीखना चाहता है या करना चाहता है उसका रिलीजियस होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं। रिलीजन से मेडिटेशन का कोई संबंध नहीं। किसी भी रिलीजन का व्यक्ति ध्यान सीख सकता है, ध्यान कर सकता है। ये रिलीजन से ऊपर का चीज़ है। तो जब गुरु की बात आती है तो अधिकांश लोगों की अंडरस्टैंडिंग है गुरु का मतलब जो आप कह रहे थे आज के समय में जो गुरु हैं, हाँ। कोई गेरुआ पहन के बैठा है, हाँ। बड़े बाल हैं, हाँ। बड़ी दाढ़ी है, हाँ। कथा सुना रहे हैं, हाँ। लोग चरणों में गिर रहे हैं। हाँ। तो हम उस गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो गुरु नहीं। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो आपका मेडिटेशन ट्रेनर है। हाँ। अगर मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहें हाँ। कि जो भी आपको ट्रेनिंग दे रहा है हिंदी में या फिर पुराने तरीके से कहें तो वो गुरु है। बट गुरु वो नहीं है कि मतलब वो गेरुआ पहना है या फिर ताम झाम है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखावा से कोई लेना देना नहीं। बट मेडिटेशन में है, हैं? मेडिटेशन में है। अगर मेडिटेशन सीखना हो हाँ, तो किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना नहीं, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर हमने नास्तिक है कई तो धर्म मानने वालों को ध्यान सिखलाया है। अलग अलग धर्म मानने वालों को ध्यान सिखलाया है और बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो नॉर्मल प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए कोई जो है वो किसी भी धर्म को मानता हो या किसी धर्म को नहीं मानता और उसको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, तो क्या उसके लिए किसी एक गॉड या भगवान में बिलीफ रखना पड़ेगा तब सीख सकता है या बिना इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग किसी देवता देवी में बिलीव करते हैं उनके अंदर पूजा करते करते एक तनाव बन जाता है उस छवि की, जिस छवि की आप पूजा करते हैं। वो तनाव भी मेडिटेशन के क्रम में निकल जाता है। तब वो कहता है कि आज हमको अमुक देवता से मुलाकात होगी, ध्यान में आ गए। दरअसल में वो देवता ध्यान में नहीं आए। जिस छवि की पूजा वो करता रहा है उस छवि का एक तनाव बना है उसके चित्त पर। जब वो तनाव खुलता है तो जिन विषयों से, जिन वस्तु से, जिन कारणों से आपके अंदर तनाव बना है, जब वो तनाव खुलता है तो उसी रूप में रिप्ले होता है सारी घटनाएं, वो विषय वस्तु सारा कुछ उसी रूप में रिप्ले होता है। उसी रिप्ले को लोग समझता है कि हमको देवता से भेंट हो गया या देवता का दर्शन हो गया। नहीं, उसका वो तनाव खुल रहा है। किसी देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक यौगिक क्रिया है और कोई भी व्यक्ति ध्यान अभ्यास कर सकता है।